पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जामिया मिलिया, ऑक्सफैम इंडिया समेत 12,000 से ज्यादा एनजीओ का FCRA लाइसेंस बंद कर दिया गया है। अब वो विदेशी चंदा नहीं ले सकेंगे। FCRA लाइसेंस गंवाने वाले संस्थानों में ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लेप्रोसी मिशन सहित कुल मिलाकर 12,000 से ज्यादा एनजीओ हैं। इनके अलावा ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर भी इस लंबी लिस्ट में शामिल है। गृह मंत्रालय ने सैटरडे को सुबह 6,000 प्लस एनजीओ में से अधिकांश ने लाइसेंस को रद्द कर दिया है। विदेशों से दान और चंदा प्राप्त करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत संगठनों को लाइसेंस लेना पड़ता है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि सभी एनजीओ को जुमे को 31 दिसंबर से पहले FCR ने रिमाइंडर भेजा था, लेकिन कई एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने इसको फॉलो नहीं करा। अधिकारी ने कहा, जब आवेदन ही नहीं किया तो ऐसी इजाजत कैसे दी जा सकती है। इनके अलावा इतना ही नहीं बल्कि जामिया मिलिया भी, वहाँ के लोग भी काफी इसको लेकर मुश्किल में परेशान है, प्रोटेस्ट करने की पूरी मुशक्कतें भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी तरह से इनकार हो चुका है। वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है। हरियाणा में खनन स्थल पर ट्रांसपोर्ट पर पहाड़ गिर पड़ा, जिसमें 10-15 लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। करीब 10 से 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे पर बचाव प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया। हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम प्रखंड में भूस्खलन के हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि दादम खनन क्षेत्र में भूस्खलन से खनन प्रोग्राम में लगे करीब 1 दर्जन ट्रांसपोर्ट दब गए। वहीं करीब 10 से 15 लोगों को लापता बताया जा रहा है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। हादसे पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अधिकारी हादसे पर पहुंच गए और अब तक 3 लोगों को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि तोशाम प्रखंड के क्षेत्र में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। राहत कार्य का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री JP दलाल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पहाड़ के खिसकने की वजह का पता नहीं चल पाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून द्वारा क्षेत्र में प्रोग्राम पर से प्रतिबंध हटने के बाद आदम खनन क्षेत्रों पहाड़ी में बड़े पैमाने पर प्रोग्रामिंग और रेस्क्यू धड़ल्ले से जारी है। वही बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में 10 मंत्री और 20 से ज्यादा MLA कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डिप्टी CM ने कहा है तो कड़े प्रतिबंध लागू होने चाहिए। महाराष्ट्र में जुमे को कोविड-19 से 8,065 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन बाद पवार ने ये बयान दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जुमे को कहा है कि राज्य में अब तक 10 से ज्यादा मंत्री और कम से कम 20 विधायक कोविड वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। यदि कोविड-19 के नए मामले बढ़ते रहे तो प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लागू किए जा सकते हैं। जुमे को सामने आए मामले में थर्सडे को सामने आए मामलों में 50 से ज्यादा कोविड केसेस आए हैं। कोरेगांव भीमा युद्ध में 204वीं वर्षगांठ के अवसर पर पेरने गांव में संवाददाताओं ने कहा कि हमने विधानसभा सत्र को हाल में छोटा कर दिया है। अभी तक 10 मंत्री और 20 से ज्यादा कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। हर कोई नए साल, बर्थडे और बाकी प्रोग्राम्स में भाग लेना चाहता है। ये बात ध्यान रखिए कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है और इसलिए सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। वहीं बात अगर पंजाब की करें तो नवजोत सिंह सिद्धू से उलट बोले चरणजीत सिंह चन्नी। पतलून गीली होने पर कही ये कड़ी बात। सिद्धू के बयान पर विवाद तब शुरू हुआ जब सिद्धू ने हाल ही में सुल्तानपुर लोधी में एक रैली में विधायक नवजीत सिंह और चीमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि थानेदार की पैंट गीली कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 2021 साल के आखिरी दिन जुमे को 31 दिसंबर को पुलिस कर्मियों से कहा कि वो इस बात की चिंता नहीं करें कि कौन क्या बोल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों की पतलून उन्हें देखकर गीली हो जाती है। माना जा रहा है कि चन्नी ने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा है, जिन्होंने हाल ही में पार्टी के 2 नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि वो पुलिस कर्मियों तक की पतलून गीली कर देते हैं। हालांकि बाद में सिद्धू ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने बयान को गलत संदर्भ में नहीं लिया और उनका कोशिश कांग्रेस नेताओं को प्रतिकार को लेकर थी। चन्नी ने जालंधर में पंजाब सशस्त्र पुलिस PAP परिसर में आयोजित प्रोग्राम में बिना किसी का नाम लिए कहा कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी इस बात से बेपरवाह होकर करें कि कौन क्या कहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे 100 लोग हो सकते हैं जो मेरे खिलाफ कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे आम लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, जैसे हमारे पुलिस बल भी उनके कल्याण के लिए काम करते हैं।
वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर की बात करें तो माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हैं। पीएम मोदी ने भी शोक जताया और मुआवजे का ऐलान किया है। अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ उस वक्त हुई जब नए साल की शुरुआत के मौके पर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ वैष्णो देवी भवन में जमा हो गई। वरिष्ठ अधिकारी और श्राइन बोर्ड के प्रतिनिधि मौके पर वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बोला है कि भारी भीड़ की वजह से ये भगदड़ हुई है। हादसा त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर हुआ है। हादसा करीब सुबह 3:15 बजे हुआ है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है अटलांटा से, जहां पर एक बहुत ही हैरत अंगेज हादसा हुआ। एक औरत ने प्लेन में मारपीट शुरू कर दी। वायरल हो रहा है वीडियो, काफी ज्यादा बुजुर्ग को थप्पड़ मारते हुए दिखी। मुंह पर मास्क ना होना ये एक और बड़ी वजह रही है। महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने औरत में डर और हिंसा दोनों को बढ़ा दिया है। दुनिया भर में ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसको सोशल मीडिया पर हाथों हाथ लिया जा रहा है। इस मुद्दे से जुड़ा डेल्टा फ्लाइट का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। महिला पैसेंजर एक बुजुर्ग शख्स को मास्क न लगाने पर इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने बुजुर्ग शख्स को थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, महिला ने उस आदमी के मुंह पर थूकते हुए भी दिख रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे बवाल के बीच औरत खुद भी बिना मास्क पहने दिख रही है। हालांकि इस दौरान फ्लाइट में मौजूद क्रू मेंबर महिला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बिल आखिर बताया जा रहा है वो औरत जिसका नाम पेट्रिसिया है, उसकी उम्र 51 साल है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही भी होगी। वहीं अगर बात यमन की करें तो यमन ने सऊदी अरब के हवाई हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। 12 सैनिक भी मारे गए थे, उनका ये कहना है। यमन 2014 में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर के हालातों का सामना कर रहा है। यमन की सेना ने अधिकारियों का दावा किया कि सऊदी अरब के हवाई हमलों में उसके 12 सैनिकों की मौत हो गई है। सऊदी अरब के नजरों से गठबंधन सेना ने गलती से सहयोगी यमन सरकार सुरक्षा बलों के एक शिविर पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। यमन के अधिकारी का दावा है कि सऊदी अरब के हवाई हमले में उसके 12 सैनिकों की मौत हो गई है। यमन की सेना ने अधिकारियों को जुमे को ये जानकारी दी है। ऑफिसर्स ने पहचान गुप्त रखे जाने की शर्त पर बताया कि हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक को थर्सडे को शाबवा प्रोविंस में किए गए, जिसमें कम से कम न ही सिर्फ लोग मारे गए हैं बल्कि घायल भी हुए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स